सरकारी मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट को खत्म कर दिया गया कि ये हमारे बच्चों की बका का मसला है। ये रियासत का बनाया हुआ कफन है और मुलाजिम इस कफन के अंदर बंद कर दिए गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुआ अमर तकी और आप मुझे देख रहे हैं 49 न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज पंजाब भर के असातिज़ा सरापा एहतजाज है और अपने मुतालबात के हक में नारेबाजी कर रहे हैं और इन्होंने ठान लिया कि जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और स्कूलों और दूसरे जो दीगर इदारे हैं उसकी तालाबंदी रखेंगे, काम नहीं किया जाएगा। मैं इस वक्त में मौजूद हूँ चूनिया एसी ऑफिस के सामने, जहाँ पर टीचर, खवातीन और बड़ टीचर की बड़ी तादाद के साथ पंजाब के दीगर जो डिपार्टमेंट है वो भी इसके साथ शामिल है और सरापा एहतजाज है। यह एहतजाज हो किसके लिए रहा है? ये लिव इनकैशमेंट और जो तनख्वाहों में कटौती और पेंशन में जो कमी का बिल जो पेश किया गया है उसके खिलाफ ये एहतजाज जारी है। मेरे साथ इस वक्त एहतजाज में शुरा जो खवातीन मौजूद है उनसे जानेंगे कि वो अपने एहतजाज के हक में क्या कहती हैं। जी मैम, क्या कहेंगी आप? जी, हमारे मुतालबात हैं कि ये जो शफाक और गैर मुनसिफाना बिल पेश किया गया हुकूमत की तरफ से, जिसमें सरकारी मुलाजमीन की लीव इनकैशमेंट को ख़त्म कर दिया गया, पेंशन रूल्स को तब्दील करके बहुत कम पेंशन कर दी गई, जो कि एक मजदूर, एक सरकारी मुलाजिम की बुढ़ापे का सहारा होती थी, वो छीन लिया गया। तो हमारे ये मुतालबात हैं कि ये तमाम मराआत जो ये हमसे छीन रहे हैं ये हमें वापस दें, बल्कि इनको चाहिए ये कि बढ़ा कर दें जिस तरह से इन्होंने महंगाई कर दी है। तो हुकूमत की जानिब से जो गैर मामूली महंगाई जो इस वक्त हो चुकी है उसकी निस्बत बजाय कि तनख्वाहों में इजाफा किया जाए, सहूलियात में इजाफा किया जाए, इजाफा करने के बजाय बल्कि कटौती की जा रही है, जिसकी वजह से जो असातिज़ा किराम और दीगर जो पंजाब मुलाजमीन है वो सही परेशान है। मेरे साथ कुछ और लोग मौजूद से बात करेंगे, वो आज अपने एहतजाज के बारे में क्या कहेंगे। जी मैम। मेरा हुकूमत से ये है मुतालबा कि जो स्कूलों की निजकारी की जा रही है उसको बंद किया जाए, क्योंकि जो आवाम है हमारी वो बहुत गरीब है। जी, मेरे साथ इस वक्त एक और टीचर जो एहतजाज कर रहे हैं, उन्होंने कफन बांधा हुआ है और मैं पूछता हूँ सर, आपने ये पहले ये कफन बांधा है, इसकी क्या एहतजाज अनोखा की? ये रियासत जो हमारा मुआशी कत्ल कर रही है, आईनी कानूनी कत्ल कर रही है, बुनियादी हकूक सल्ब कर रही है, ये रियासत का बनाया हुआ कफन है और मुलाजिम इस कफन के अंदर बंद कर दिए गए हैं। और ये वो खून के छींटे जो हैं, ये वो हमारा मुआशी कानूनी आईनी सब कत्ल है, जिसकी वजह से हमें मजबूर कर दिया है टीचरों को, तमाम मुलाजमीन को, खवातीन को, छोटो बड़े सबको सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया है और हमारे स्कूल बंद करने पर हमें मजबूर कर। हम अपने शौक से स्कूल बंद नहीं करना चाहते, लेकिन बच्चों का हमें पता है कि बच्चों का नुकसान हो रहा है, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? हुकूमत वक्त हैं, रियासत पाकिस्तान है, हुकूमत पंजाब है। हम भी चाहते हैं पढ़ाएं, लेकिन हमारे मुतालबात क्यों नहीं माने जा रहे? जो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट 1973 के आइन ने हमें सब कुछ दिया है वो छीनने की कोशिश क्यों की जा रही है? इसलिए हमने ये तहिया कर लिया, ये अज़म कर लिया कि जब तक हमारे आइनी कानूनी बुनियादी मुतालबात, हकूक, लीव इनकैशमेंट, पेंशन, ग्रेजुएटी, जितने भी मुतालबात हैं, स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है ताकि बच्चे जो है 20 रुपये फीस नहीं देते, FTF जो है वो 1500 से लेके 5000 कैसे अफोर्ड करेंगे? वो प्राइवेट स्कूलों में नहीं फिर पढ़ेंगे। कि मौजूदा हुकूमत जो एक गैर मुतलक हुकूमत है और जिसका काम सिर्फ निगरानी के तौर पर आना है, ये खुद इनकी क्या हैसियत है, लेकिन इन्होंने हमारे मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं? ये हमारे खिलाफ इतने जालिमाना इन्होंने काम किया। लीव इन कैश जो हमारे का और हर तमाम सरकारी मुलाजिम का हक होता है, इन्होंने उन पे डाका डाला है और रनिंग की बजाय इनिशियल पे ला रहे हैं और इसके अलावा हमें और धमकियां दे रहे हैं। जो इस्तेहसाल किया जा रहा है गवर्नमेंट मुलाजमीन का इस बिल के ज़रिए से, हम इसको कंडेम करते हैं और इसके और भी कई तरीके होते हैं, निगोसिएशन की जा सकती है, लेकिन इस तरह तो नहीं कि आप बिल्कुल जालिमाना तरीके से। आप यही कहेंगे कि हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं जब तक पूरे नहीं होते हम ना तो यहाँ से जाने वाले हैं, ना ही हम अपने मुतालबात से पीछे हटने वाले हैं। झुकने बिकने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये हमारे बच्चों की बका का मसला है और पाकिस्तान की तालीम का मसला है। प्राइवेटाइजेशन से तालीम खत्म हो जाएगी। क्वालिटी एजुकेशन तो पहले ही इन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर से ख़त्म कर दी थी, अब ये सिरे से एजुकेशन ख़त्म कर रहे हैं। हमारे लिए ये काबिल कबूल नहीं है। और उसके बाद हमारा पे प्रोटेक्शन वाला मामला है, हमारा स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करेंगे। जब बात रोजी रोटी पे आएगी तो भूख जो है वो सबसे बड़ी दुश्मन होती है। किसी सूरत हम अपने बच्चे भूखे नहीं मरने देंगे, ये आखिरी बात है। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आपने यहाँ के एहतजाज की शुरा की बात सुनी। इनका कहना है कि लिव इनकैशमेंट और जो इदारों को प्राइवेट किया जा रहा है और जो तनख्वाहों में कटौती की जा रही है और जो पेंशन में कमी की जा रही है, ये हमें बिल मंजूर नहीं है। ये बिल फिलफौर वापस लिया जाए। जब तक ये बिल वापस नहीं लिया जाएगा ये एहतजाज जारी रहेगा, इदारों की तालाबंदी रहेगी और तब तक ये हम
काम नहीं करेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाते। इसी के साथ अपने मेजबान आमिर तकवी को इजाजत दे, फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।